मनुष्य के अंदर एक गुण बहुत अच्छा है। बोले कौन सा? उदरम भरिणो जीवा, केवल अपने पेट भरने के लिए खूब मेहनत करता है। हम लोग काम करते हैं तो केवल अपने पेट भरने के लिए। आजकल के लोगों के बारे में नारद जी महाराज बता रहे हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, संसार में आए हैं कर्म करके धन कमाना भी जरूरी है। हम बोल दें कि आप धन न कमाओ तो ये बात सूट नहीं करेगा। हर प्राणी को यहाँ रहना है तो धन कमाना जरूरी है, परिवार है, सबको खिलाना पिलाना जरूरी है। लेकिन केवल धन ही कमाना, अन्याय से धन कमाना, हम अपने फायदे के लिए दूसरों के नुकसान करते, वो फिर गलत है। पेट भरिए, अपने परिवार का भरण पोषण करिए, लेकिन शांति से, धर्म से जुड़ करके करिए। आपके कुछ रुपया कमाने से किसी का नुकसान ना हो। आजकल के लोग यही सोचते हैं हमारा अच्छा फायदा होना चाहिए, दूसरों को चाहे कितना भी घाटा लग जाए। दूसरों को घाटा देकर के स्वयं के लिए प्रॉफिट मत सोचिए। नारद जी महाराज बताते हैं, संसार में ऐसा देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है महाराज, इसलिए मेरा मन दुख रहा है, मैं इसलिए इतना चिंतित लग रहा हूं। और मुनियों ने पूछा और क्या देखा आपने? तब नारद जी महाराज बोले कि महाराज एक और दृश्य हमने देखा। कौन से दृश्य? तो नारद जी कहते हैं, मैं घूमते घूमते वृंदावन पहुंचा, जहां पर भगवान श्री हरि ने लीला किया। जैसे परम पवित्र धाम ब्रज में पहुंचा, वहां जाकर के मैंने देखा एक सुंदर नारी बीच में बैठ करके रो रही है। इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, स्वरूप को देख करके लगता है कि किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन वो भी दुखी है, रो रही है। और उनके सामने एक सुंदर सुंदर कमल नयनी पद्म लोचना नारियां चारों ओर बैठे और सेवा कर रहे हैं। और बगल में दो वृद्ध पुरुष मूर्छित अवस्था में लेटे हुए हैं। मेरा मन हुआ जाकर के थोड़ा पूछ लूं क्या बात है। और जैसे जाने लगा, पास में पहुंचने वाला था, मेरे मन में एक भाव आया, अगर मैं जाकर के पूछूं तो उनको क्या लगेगा? बुरा लगेगा ना। नारियों के बीच में किसी एक पुरुष का जाना उचित नहीं है। नारद जी महाराज सोचते हैं, अगर मैं जाऊं, उनने सवाल पूछ दिया क्यों आए हम लोग के बीच में, तो मैं क्या जवाब दूंगा? वहीं से वापस लौटने लगे। इतने में उस सुंदर नारी ने आवाज लगाया है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंता पिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। वो सुंदर नारी ने आवाज लगाया, भुवो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु, हे संत महापुरुष, एक पल के लिए रुक जाइए। हमने सुना है अगर साधु संतों का एक पल का भी संग मिल जाए तो जीवन सुधर जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। इसलिए आप संत हैं, एक पल के लिए रुक जाइए ना। मेरे मन में जो चिंता है, जिस दुख से मैं पीड़ित हूं, उसको दूर कर दीजिए, मुझे भरोसा है। साधु के रूप में नारद जी पहुंचे। नारद जी संत हैं जो हर प्राणी के दुख को नाश करने वाले। ऐसे संत नारद जी पहुंचे तो नारद जी को भक्ति मैया ने रोका। महाराज, नारद जी महाराज से भक्ति जी सवाल करते हैं, प्रभु आप तो परम ज्ञानी हैं, आप संत हैं, हमारे भीतर जो दुख है उसको क्या दूर नहीं करेंगे आप? नारद जी महाराज कहते, देवी आप कौन? कासित तुम का विमौचे मां नार्य का
लोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। आज नारद जी महाराज सवाल करते, देवी जी आप कौन हैं और आपके साथ में ये पद्म लोचना कमल नयनी नारियां कौन हैं? और उसके बाद में कहा आप अपने मन के दुख हमको बता दीजिए। बद देवी सविस्तारम, सविस्तार बताइए और हम कोशिश करेंगे आपके दुख का अंत करने का। आज भक्ति अति प्रसन्न हुई और उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराज हमारा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में हम बड़े हो गए और कभी कभी महाराष्ट्र में रहे और जैसे गुजरात पहुंचे वहां पहुंचते हम बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। उसके बाद जैसे ब्रज में आ गए ना, वृंदावन आते ही पूर्ववत जवान हो गए, सुंदर हो गए। नारद जी ने जैसे सुन लिया वृंदावन आते ही भक्ति मैया जवान हो गई, तो नारद जी कहते बस यही ब्रज की महिमा। वृंदावन धाम ऐसा धाम है जहां आज भी भक्ति मैया नृत्य करती है, नाचती है। इसलिए जीवन में एक बार ब्रज का दर्शन अवश्य करिएगा।